हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एक और खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और खुशखबरी रहेगी आईबी से रिलेटेड। आईबी में आप देखोगे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट नोटिस आउट कर दिया गया है आईबी के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले जो लास्ट वैकेंसी थी आपको आप जानते होंगे कि 2023 में ये वैकेंसी देखने को मिली थी। लगभग 9,000 के समथिंग ये वैकेंसी आपको वहां पर देखी गई थी। बट अभी इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है। वैकेंसी रहेंगी आपकी 3717, यानी कि 3717 वैकेंसी रहेंगी। बढ़ेंगी घटेंगी वो सब बाद की बात है, लेकिन फिलहाल ये इतनी वैकेंसी है। हो सकता है चांसेस कि इसमें बढ़ भी जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे। शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, इसमें कौन कौन योग्य रहेगा और आयु सीमा क्या मांगी है, क्या सिलेबस रहता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर थ्रू दिस लिटिल सेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहां बात करेंगे हम लोग असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 4। और यहां पर आप देखोगे ये पे लेवल 7 की आपकी पोस्ट है। अच्छी खासी यहां पर सैलरी देखने को मिलती है। मिनिमम बता रहे हैं आपको, मिनिमम इतना रहेगा आपका और मैक्सिमम आपका एक कह सकते 1,42,500 तक पहुंच सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये है आपकी सैलरी यहां पर कम से कम बता रहे हैं 78,000 के आसपास या प्लस ही आपकी सैलरी रहने वाली है यहां पर, ठीक है। बाकी अलाउंसेस वगैरह और ऐड हो जाते हैं इसमें, तो वो सब यहाँ पर देख लेना। टोटल वैकेंसी आपकी रहेगी 3,717 वैकेंसी रहेंगी। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1537 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 442, ओबीसी के लिए 946 है, एससी के लिए 566 और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 226 टोटल वैकेंसी रहेगी यहाँ पर 3717। अब बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 19 जुलाई से। आज क्या है भाई मेरे, आज है आपकी 14 जुलाई, यानी कि 4 दिन बाद आपके 19 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट रहेगी इसमें 10 अगस्त रहेगी। अब आप बोलोगे भैया कि इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। भैया नर और मादा दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। मतलब क्या है, मेल फीमेल दोनों ही आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर है, ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमटेक, कुछ भी, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट मांग रहा है या इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है, जैसे बीटेक हो गया, बीटेक भी हो गया, एमबीबीएस होता है ना, ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट डिग्री होती है ये भी, ठीक है। तो ये भी आपका चल जाएगा। यहाँ पर आगे बात करेंगे आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई मेरे। एज आपकी मांगी यहाँ पर 18 से लेकर मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 27 वर्ष। बट इसमें भी आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट यहाँ पर रहती है, जैसा कि अदर एग्जाम्स में रहता है। और ये जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 को मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी इतनी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये रहा आपके सामने शॉर्ट नोटिस। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जब वैकेंसी डिटेल जब सामने आती है तो उससे पहले आयोग या बोर्ड जो भी है, डिपार्टमेंट जो भी है, एक शॉर्ट नोटिस जारी करता है। उसी शॉर्ट का एक शॉर्ट लिया है हमने यहाँ पर, जिसमें छोटी छोटी मतलब मोटी मोटी डिटेल होती है। जैसे वैकेंसी का नाम होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वैकेंसी का नाम है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी आपकी यहाँ पर। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं पोस्ट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर देख लो कितनी रहेगी। और यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी यहाँ पर इतनी रहेगी जो मैंने लिख दिया। उसमें अलग से स्पेशल अलाउंसेस ऐड होते हैं, 20% और बेसिक पे का इसमें ऐड होता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती रहती हैं। ग्रेजुएशन मांगा इन्होंने, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए यहाँ पर, और 18 से लेकर 27 वर्ष एज होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। अब आप बोलोगे भैया हमें प्रोसेस बताओ, क्या प्रोसेस रहता है। देखो भाई मेरे, ये जो एग्जाम है ना आपका, ये एग्जाम होता है 2 स्टेज में होता है आपका। पहला स्टेज रहेगा आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा, और इस टीयर 1 के अंतर्गत ये सारी चीजें रहेंगी आपसे। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहेगा टीयर 1 का। इसमें 60 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चंस जो है, यानी 100 क्वेश्चंस जो है डिवाइड हो रखे थे 5 पार्ट्स में। कितने में, 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, यानी ईच सेक्शन 20 क्वेश्चंस कैरी करता है। यानी कि एक सेक्शन आपका 20 क्वेश्चंस कैरी करेगा और टोटल डिविडेशन होगा 5 सेक्शंस में। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या आएगा, सेक्शन 2 में क्या आएगा। अब टीयर 2 देख लेना, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
पहले हम देख लेते हैं टीयर 1 में क्या क्या चीजें रहेंगी। टीयर 1 में ये रहेगा आपका सिलेबस, जिसमें 20 क्वेश्चंस आप जीके जीएस के मानेंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड रहेगा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, थर्ड रहेगा आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, फोर्थ रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस, इसके अलावा फिफ्थ सेक्शन रहेगा आपका करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर ये इस तरीके से देखा जाए तो भाई मेरे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। समय मिलेगा आपको 60 मिनट का यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे, जैसे आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, टीयर 2 में पहुंचेंगे, तो टीयर 2 में आप देखोगे यहाँ पर आपका रहेगा सबसे पहला समय तो एक देख रहे ना वही रहेगा 60 मिनट का, और 50 नंबर का ये पेपर होगा। अब ये जो पेपर है ना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको इसमें राइटिंग करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। ये भी पूरा सेक्शन में मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड हो रखा है। पहला सेक्शन रहेगा यहाँ से आपसे एक ऐसे राइटिंग पूछ लेगा, और ये 30 मार्क्स का एक ऐसे होगा आपके लिए। ऐसे किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर आप देख लो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। जो भी टॉपिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पिछले मतलब पहले कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनका जो डिटेल सिलेबस है उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपको ये न्यूज़ देना जरूरी था। ऐसे राइटिंग होगा आपका 30 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका आंसर राइटिंग रहेगा। यहाँ पर भी छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखा होता है कोई, तो उस टॉपिक को आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह सकते हैं वर्ड्स का नंबर भी मेंशन हो रखा होता है, कितने वर्ड्स में आपको वो लिखना है। तो ये प्रोसेस रहता है आपका टीयर 1 में, आपका ये सारा प्रोसेस रहता है। ये सब्जेक्ट टीयर 1 का है, और यहाँ रहेगा आपका टीयर 2 का। तो 2 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होना है ये। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, याद रखना आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं भाई मेरे, कब से? 19 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी का कोई भी डाउट बच गया है इसके रिगार्डिंग, तो को सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग सिलेबस जैसे ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, 19 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 19 से पहले आपका डिटेल कह सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें सिलेबस पूरा एकदम मेंशन अच्छे से कर रखा होगा उन्होंने, ठीक है। तो एक सेशन हम छोटा सा फिर लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको करना क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।